कभी किसी लड़की ने अपनी माँ की आखिरी निशानी, एक पुरानी सी अंगूठी, किसी अनजान वकील की टेबल पर रखकर ये कहा है कि सर, बस एक बार मेरी मदद कर दो, चाहे इसके बदले मेरी ये दुनिया भी ले लो। सिर्फ 17 साल की प्रिया स्कूल की यूनिफॉर्म में कांपते हाथों से अपनी माँ की अंगूठी देकर कहती है, मेरे पापा पर केस कर दो, मुझे इंसाफ चाहिए, सिर्फ आप कर सकते हो। और शहर का सबसे बड़ा वकील राघव चौहान उस अंगूठी को देखते ही जैसे पत्थर से पिघल जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है एक ऐसी शर्त से, एक ऐसी शादी से और एक ऐसे रिश्ते से जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये सिर्फ केस नहीं था, ये था दिल, दर्द और एक गहरे राज का खेल जो सबकी जिंदगी पलट देने वाला था। स्कूल की नीली यूनिफॉर्म पहने सिर्फ 17 साल की प्रिया उस वक्त शहर के सबसे नामी वकील राघव चौहान के सामने खड़ी थी। चेहरा घबराया हुआ था, आंखों में डर था और हाथों में पसीना। उसने धीरे धीरे अपनी उंगली से एक पुरानी गोल्ड की अंगूठी उतारी और कांपती आवाज में बोली, प्लीज मेरा केस लड़ लीजिए सर, इसके बदले ये अंगूठी रख लीजिए, ये मेरी माँ की निशानी है। टेबल पर अंगूठी रखते ही उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। राघव चौहान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो शहर के सबसे महंगे वकीलों में गिने जाते थे, फीस करोड़ों में। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये तो बहुत मामूली सी अंगूठी है, मेरी फीस 1 करोड़ से शुरू होती है, क्या तुम इतने पैसे दे लोगी? प्रिया ने निराश होकर सिर झुका लिया। उम्मीद की आखिरी किरण जैसे बुझने लगी थी। राघव ने उसे कुछ पल देखा, फिर बोला, ठीक है, तुम पर एक एहसान करता हूं, मैं तुम्हारा केस लड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। प्रिया ने फौरन सर उठाया। कौन सी शर्त? राघव ने घड़ी देखते हुए कहा, अभी स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है, अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया कि तुम स्कूल की जगह मेरे घर आई हो तो समस्या हो सकती है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रास्ते में बात कर लेंगे। प्रिया के चेहरे पर जो हल्की उम्मीद जगी थी वो फिर बुझ गई। राघव अपने कमरे से एक फाइल लेने अंदर गया। प्रिया भी बिना सोचे उसके पीछे चली गई। जब वो अलमारी से फाइल लेकर मुड़ा तो उसे अपने पीछे खड़ी प्रिया दिखी। राघव ने भौएं उठाईं। कुछ कहना चाहती हो? प्रिया घबराते हुए उंगलियां मरोड़ने लगी। मैं घर वापस नहीं जाना चाहती, क्या मैं आपके घर रह सकती हूँ? राघव के चेहरे पर हैरानी दौड़ गई। और तुम यहाँ किस हैसियत से रहोगी? प्रिया ने गहरी सांस ली। आपकी बीवी बनकर। पापा मुझे नहीं रोक पाएंगे, अगले महीने मैं 18 की हो जाऊंगी, तब मैं बालिग होंगी। और आपकी बुआ, संध्या बुआ, मुझे बहुत पसंद है, उनके पास मुझे घर जैसा लगता है। राघव ने उसे कुछ देर चुपचाप देखा, फिर मुस्कुराया। ठीक है, रह सकती हो, लेकिन सिर्फ बुआ के साथ नहीं, मेरे साथ भी। प्रिया ने मासूमियत से कहा, हाँ, आप भी तो यहीं रहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। राघव खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो हंसी जिसे सुनने की किस्मत बहुत कम लोगों को मिली थी। वो उसके करीब आया, उसके दोनों बाजू पकड़कर बोला, सोच लो, तुम्हें मेरे साथ एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। मैं दिन में काम पर रहूंगा, लेकिन रात को तुम्हें मेरे ही साथ सोना पड़ेगा, पत्नी बनकर। और पत्नी जो जो फर्ज निभाती है वो सब। प्रिया की सांस अटकने लगी, उसका चेहरा तपने लगा। वो एक कदम पीछे हट गई। अच्छा, आप मुझे स्कूल छोड़ दीजिए, आज बहुत देर हो रही है। राघव को उसका घबराना देखकर ही समझ आ गया उसकी बात का असर हो चुका है। वो थोड़ा मुस्कुराया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसका दिल भी अजीब ढंग से धड़क रहा था। इस नाजुक सी लड़की की मासूमियत उसे खींचने लगी थी। कमरा छोड़ते हुए उसने खुद को किसी मुश्किल से रोका। राघव के जाने पर प्रिया ने अपना धड़कता दिल पकड़ा। पहली बार घर से इतने दूर अजनबी जगह पर वो डर से कांप रही थी। वो जल्दी जल्दी उसके पीछे भागी। बाहर लोगों की भीड़, धूप, पसीना सब उसे और परेशान कर रहे थे। बाल चेहरे से चिपक गए थे। भीड़ से निकलते हुए उसके मन में बार बार एक ही डर, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो पापा मुझे मार ही डालेंगे। वो बुदबुदाती हुई आगे बढ़ी और आखिरकार एक बड़े लॉ फर्म के गेट के सामने पहुंची। उसने रिसेप्शन पर कहा, मुझे बेस्ट वकील से मिलना है। लड़की ने कार्ड देते हुए कहा, एडवोकेट राघव चौहान। प्रिया ने नाम पढ़ा और धीरे धीरे उनके केबिन तक पहुंची। दरवाजे पर हल्की दस्तक। अंदर बैठे राघव ने चौंक कर सिर उठाया। यूनिफॉर्म, माथे पर पसीना, कांपती हुई उंगलियां। वो लड़की उसकी उम्मीद से भी ज्यादा डरी हुई थी। राघव को पहले तो गुस्सा आया, इतनी छोटी लड़की मेरे पास क्या करने आई है?
पर उसके चेहरे की बेबसी ने उसका दिल नर्म कर दिया। हाँ बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? प्रिया कुर्सी पर बैठी और बोली, मेरे पापा पर केस करना है, क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? राघव ने पूछा। जानती हो मैं कितनी फीस लेता हूँ? प्रिया, नहीं लेकिन दे दूंगी। राघव को उसकी सीधी साधी हिम्मत में अजीब दिलचस्पी होने लगी। प्रिया ने अपने बैग से माँ की अंगूठी निकालकर टेबल पर रख दी। ये रख लीजिए, बस मेरा केस लड़ लीजिए। उसके चेहरे पर दर्द था। अंगूठी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। राघव ने कहा, ये 500 की भी नहीं है। मेरी एडवांस फीस 50 लाख से शुरू होती है। प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। राघव ने अंगूठी उठाई और जैसे किसी गहरी याद में खो गया। उसकी आवाज़ धीमी पड़ी, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ मिली? ये है किसकी? प्रिया डरते डरते अपने जीवन की सारी बातें बताने लगी। माँ की मौत, घर की सच्चाई, एक नौकरानी का राज और उस अंगूठी की कहानी। हर बात सुनकर राघव का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। सालों की खोज, दर्द और उम्मीदें उसके भीतर उठने लगी। अचानक वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। फीस नहीं चाहिए, बस एक शर्त माननी होगी। प्रिया, शर्त? मैं मान लूंगी, आप बस मेरी माँ को इंसाफ दिला दीजिए। राघव की आंखों में चमक थी। शर्त यह है कि तुम मुझसे 1 महीने की शादी करोगी, सिर्फ नाम की शादी, बीच में कुछ नहीं होगा। 1 महीने बाद तुम आज़ाद। प्रिया का दिमाग घूम गया, लेकिन केस जीतने की चाह, आंसू, माँ की मौत सब उसके सामने घूम गया। उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है सर, मैं तैयार हूँ। और फिर वो उठकर बाहर चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे। दुनिया पहली बार उसे इतनी डरावनी लग रही थी। स्कूल वापस पहुंचकर वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर को पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गई थी। उधर राघव अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब वो जरूर वापस आएगी, उसने खुद से कहा। और सच में अगले ही दिन प्रिया फिर उसके सामने खड़ी थी। मैं आपकी शर्त मानती हूँ, बस आप केस जीतिए और मेरी माँ के कातिलों को सजा दिलाइए। राघव ने गर्व से उसे देखा। कल की डरी हुई बच्ची आज एक बहादुर लड़की थी। लेकिन जैसे ही प्रिया बोली, पर एक बात, शादी के बाद आप मुझे छूना मत, नहीं तो बच्चा हो जाएगा। राघव ने माथा पकड़ लिया। ये सब किसने बताया? मेरी क्लासमेट टीना। राघव हंस पड़ा। सिर्फ छूने से बच्चा नहीं होता प्रिया। प्रिया का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। राघव बोला, चलो अभी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और उसी दिन वो दोनों कोर्ट शादी कर लेते हैं। पर कहानी हेती अभी शुरू हुई थी। कोर्ट मैरिज के बाद प्रिया के दिल की धड़कनें जैसे कानों में ही गूंज रही थी। हाथ अभी भी हल्का कांप रहा था। उसे ये उम्मीद तो थी कि राघव एक दिन ये बात करेगा, लेकिन इतनी जल्दी ये उसने सोचा भी नहीं था। अदालत के बाहर की सीढ़ियों पर खड़ी प्रिया बार बार आसपास देख रही थी, कहीं कोई जानने वाला न दिख जाए। राघव ने उसकी तरफ देखा। डरो मत, सब ठीक है, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये सुनते ही प्रिया के सीने में जैसे हल्का सा कंपन हुआ। वो धीरे धीरे उसके पीछे चलते हुए गाड़ी तक आई और चुपचाप आगे की सीट पर बैठ गई। राघव ने कार स्टार्ट की, मगर उसकी नज़रें बीच बीच में प्रिया के चेहरे पर जा रही थी। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। कुछ मिनट बाद राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया पूरी तरह कांप गई। ये क्या कर रहे हैं? राघव हंसते हुए बोला, बस हाथ पकड़ा है, इससे बच्चा नहीं होता प्रिया। प्रिया ने शर्माकर अपना हाथ छुड़ा लिया और बाहर देखने लगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह गुलाबी हो गया था। राघव उसे अपनी हवेली की तरफ ले जा रहा था। गाड़ी जैसे जैसे उसी रास्ते पर बढ़ रही थी, प्रिया के अंदर डर और भी गहरा होने लगा। कहीं ये सुहाग रात अभी ओ भगवान, वो मन ही मन रोने जैसी हो गई थी। गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। महल जैसा घर, विशाल गेट, अंदर जाते ही 4-5 नौकरों की नजरें उसी पर टिक गई। प्रिया ने राहत की सांस ली। कम से कम मैं अकेली नहीं हूं। राघव ने ऊपर की ओर चलने का इशारा किया। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए प्रिया की टांगें और कांप रही थीं। जैसे ही एक बड़े कमरे का दरवाज़ा खुला, प्रिया ठिठक गई। अंदर एक औरत बिस्तर पर लेटी थी, संध्या बुआ, बिल्कुल बीमार, लेकिन चेहरे पर ममता और इंतजार साफ दिख रहा था। सामने एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, राघव के दादाजी। राघव ने मुस्कुराकर कहा, बुआ जी, देखिए मैं आपको किसे दिखाने लाया हूं। संध्या बुआ ने जैसे ही प्रिया को देखा, उनकी आंखें चमक उठी। क्या ये
मेरी बहू है? प्रिया का दिल धक से रुक गया। अरे, इसने तो इनको बताया नहीं कि हमारी कोर्ट मैरिज हो चुकी है। वो अंदर ही अंदर हिल गई। राघव ने नरमी से कहा, हाँ बुआ, मैं इससे शादी करने वाला हूं। संध्या बुआ ने हाथ बढ़ाया। इधर आओ बेटी। प्रिया कुछ पलों तक जैसे जमीन में गड़ी रही। फिर राघव ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। जाओ, बुआ से मिलो। प्रिया धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई बुआ के पास बैठी और झुककर नमस्ते की। अगले ही पल बुआ ने उसे सीने से लगा लिया। उनकी पकड़ में कितना प्यार था, कितना इंतजार था। प्रिया की आंखें भर आईं। दादाजी हल्की मुस्कान के साथ प्रिया को देख रहे थे। उन्होंने कहा, खुश रहो बेटी। कुछ देर सब लोग चुप थे। संध्या बुआ का हाथ अभी भी प्रिया की पीठ पर था, जैसे सालों से खोई अपनी बेटी को अचानक पा लिया हो। राघव ने घड़ी की तरफ देखा और धीरे से बोला, चलो प्रिया, अब काफी देर हो गई है, तुम्हें घर भी पहुंचना है। प्रिया ने बुआ की तरफ फिर देखा। दिल में एक अजीब सा खिंचाव होने लगा। काश मैं यहीं रह पाती, कितना अपनापन है यहाँ। वो खामोश सी बाहर निकल आई, पर मन बार बार कह रहा था, क्यों न यहीं रुक जाऊं, पापा कुछ नहीं कर पाएंगे, अब मेरी शादी भी हो चुकी है। गाड़ी में बैठते ही प्रिया ने हिम्मत करके कह दिया, राघव सर, अगर मैं यहीं रहना चाहूं तो? राघव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद बोला, अभी नहीं प्रिया, सही समय आने पर तुम खुद यहां आओगी, अभी घर जाओ। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि प्रिया चुप हो गई। स्कूल के बाहर छोड़ने के बाद वो बिना किसी शब्द के ड्राइवर की गाड़ी में बैठ गई। उसका मन अभी भी राघव की बुआ के पास ही अटका था। वो रात उसने करवटें बदलते हुए काटी। अगले दिन फिर वही हुआ। दिल में डर, आंखों में आंसू और हाथ में मां की अंगूठी। वो सीधा स्कूल से राघव के ऑफिस पहुंची। राघव पहले ही बाहर उसका इंतजार कर रहा था। चेहरे पर जो ठंडापन कल था, आज उसकी जगह कठोरता थी। चलो मेरे साथ। राघव उसे कार में बिठाकर अपने बड़े वाले घर हवेली ले गया। प्रिया बार बार पूछ रही थी, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वहीं जहां तुम्हारी असली जगह है। उसका जवाब सुनकर प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली में पहुंचते ही राघव ने उसका हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गया। हॉल में प्रवेश करते ही संध्या बुआ खड़ी थीं। राघव ने तेज आवाज में कहा, बुआ, यही है आपकी बेटी। प्रिया एकदम पीछे हट गई। नहीं, ये क्या कह रहे हैं राघव सर? लेकिन राघव रुकने वाला नहीं था। और मैंने तुम्हारे पति को भी ढूंढ लिया है, अब सिर्फ सजा दिलवानी बाकी है। प्रिया का सिर घूम गया। उसे लगा जैसे पैर के नीचे की जमीन ही खिसक चुकी है। मेरे पापा? लेकिन वो ऐसे नहीं हो सकते। राघव ने उसके दोनों कंधे पकड़कर कहा, तुम्हारे पापा कैसे हैं ये मैं साबित कर दूंगा। आज से तुम यहीं रहोगी, मेरी पत्नी बनकर। संध्या बुआ की आंखों से दरियाओं की तरह आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर प्रिया को सीने से लगा लेती हैं। बेटिया, मेरी बच्ची तू आखिर मिल गई। प्रिया भी फूट फूट कर रो पड़ी। सालों की प्यास, मां की कमी, ममता की खोज, सब एक साथ टूटकर बाहर आ गया। दूसरी तरफ राघव का गुस्सा अपने चरम पर था। उसने उसी रात सबूत इकट्ठे किए, फाइलें, केस पेपर्स, सब। अगली सुबह कोर्ट में सच्चाई सबके सामने थी। मोहन, प्रिया का असली पिता, जैसे ही संध्या को देखा उसकी टांगें जवाब दे गईं। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। मुझे लगा तुम मर चुकी हो, मुझे लगा मैं अकेला रह गया हूं। संध्या भी टूट गई। प्रिया ने दौड़कर मोहन को पकड़ लिया। पापा, मैं आपको गलत समझती रही। कोर्ट में सबके दिल भारी हो चुके थे। राघव ये दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा कम, राहत ज्यादा थी। उसने चुपचाप केस डिसमिस करवाया और बाहर निकल गया। बाहर खड़ी प्रिया उसकी राह देख रही थी। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। वो धीरे से बोली, मैंने मम्मी पापा को घर भेज दिया ताकि वो अकेले में बात कर सके। राघव ने उसके हाथ पकड़ लिए। अच्छा, और मुझे मौका कब दोगी दिल की बात कहने का? प्रिया शर्मा गई, चेहरा टमाटर की तरह लाल। राघव ने झुककर फुसफुसाया, वैसे सुहागरात में क्या क्या होता है, अब तो सब समझती हो ना? प्रिया ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। बस चुप, अब बहुत गंदे हैं। राघव हंस पड़ा। गंदा? मैं तो तुम्हारा पति हूँ। और उसने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। उस पल प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का अधूरापन पूरा होने लगा हो। उसी रात राघव लंदन जाने की तैयारी करने लगा। दादाजी का इलाज बड़ा था, पूरा साल लगना था। उसने प्रिया के सामने हाथ बढ़ाया। मैं वापस आऊंगा, तुम्हें दुल्हन बनाकर हमेशा के लिए अपने घर ले जाने। प्रिया की आंखों में नमी थी। दिल चीख रहा था,
मत जाओ। लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उसे भी समझ था, अभी पढ़ाई बाकी है, उम्र बाकी है और रिश्ते की शुरुआत भी। दरवाजे पर खड़े खड़े उसने राघव को जाते हुए देखा और उसके दिल में एक खालीपन उतर गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। 12वीं पास हुई, कॉलेज एडमिशन हुआ। शुरू में राघव रोज वीडियो कॉल करता था, फिर कम, फिर बंद। 3 साल बीत गए। प्रिया 21 साल की हो गई। उसने अपने मन को समझा लिया कि शायद राघव आगे बढ़ चुका है। और फिर एक रात उसके कमरे में किसी के कदमों की आवाज आई। प्रिया झटके से उठी। कौन? और सामने राघव खड़ा था, थका हुआ मगर आंखों में वही पुराना प्यार। वो चुपचाप उसके पास बैठा और उसके आंसू पोंछे। मैं आ गया हूं प्रिया, सच में आ गया हूं। प्रिया उसके सीने से लगकर बच्चे की तरह रोने लगी। क्यों इतना समय लगाया? तुम्हें बड़ा होने का मौका दे रहा था। उसने उसके माथे को चूमा। और अब मैं तुम्हें लेने आया हूं। कल तुम्हारी विदाई है। प्रिया शर्माकर चुप हो गई। राघव ने उसके होठों को हल्के से छुआ। अब तो बच्चा कैसे होता है सब समझ आती होगी ना? प्रिया ने उसके सीने में सिर छुपा लिया। आप बहुत बुरे हैं। और राघव की हंसी कमरे में फैल गई। रात काफी देर हो चुकी थी। बाहर हवाओं की आवाज कमरे में हल्की हल्की गूंज रही थी। प्रिया अभी तक राघव से चिपकी हुई थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो फिर गायब न हो जाए। उसकी आंखें लाल थीं, थकी हुईं, लेकिन उसमें एक अलग ही चमक थी। 3 साल का इंतजार आखिर खत्म हुआ था। राघव उसके बालों को सहलाते हुए बोला, डर मत, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, आप वादा करते हो? राघव ने उसका चेहरा ऊपर उठाया, आंखों में देखते हुए कहा, कसम है तुम्हारी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही प्रिया की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसने जल्दी से चेहरे को मोड़ लिया ताकि राघव उसे रोते हुए न देख ले, पर राघव ने पकड़कर वापस उसकी ओर किया। क्यों रो रही हो? बस ऐसे ही, खुशी भी है, डर भी है। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कल तुम्हारी विदाई है प्रिया, उसके बाद तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, हमेशा। प्रिया का दिल एक बार को रुक गया। वो शर्मा भी गई, डर भी गई, खुश भी हो गई। उसके हाथ कपड़ों को मरोड़ने लगे, चेहरे पर लाली फैल गई। अभी? मतलब शादी के बाद वाली विदाई? हाँ, राघव ने उसके माथे पर सरकते बाल हटाते हुए कहा, कल हम सब रिवाज से शादी करेंगे और कल रात तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में आओगी। प्रिया ने फटाफट आंखें नीचे कर ली। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आता। राघव हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी गर्म और सॉफ्ट थी कि प्रिया का डर थोड़ा कम हो गया। तुम्हें सब सिखा दूंगा, वो फुसफुसाया। प्रिया ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस चुप, जरा भी शर्म नहीं आती आपको? राघव ने उसका हाथ पकड़कर चूमा। प्रिया के पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो एकदम पीछे हट गई। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? राघव ने हल्की शरारती मुस्कान दी। अब पति हूं तुम्हारा, ये सब तो करना ही पड़ेगा। प्रिया ने शर्माकर चादर अपने चेहरे पर डाल ली। रात काफी देर तक दोनों बात करते रहे। 3 साल पुराने किस्से, कितनी बार वीडियो कॉल के बाद रोई, कैसे एक एक दिन उसने कैलेंडर में काटा, सब। सुबह होते ही हवेली में हलचल बढ़ गई। संध्या बुआ, दादाजी, नौकर नौकरानियां सब तैयारी करने लगे। किचन में हलवा बन रहा था, बाहर पंडाल लगा हुआ था। टेंट वाले की आवाजें आ रही थी, भैया ये साइड से पूल थोड़ा ऊपर कर लो। हाँ, अब सही है। हर तरफ खुशी का माहौल था। प्रिया को महिला नौकरानी ने बुलाया। चलिए बिटिया, बुआ जी बुला रही हैं। प्रिया चुपचाप नीचे आई। संध्या बुआ उसे देखते ही रो पड़ी। अरे मेरी बच्ची, अब तो तू हमेशा यहीं रहेगी, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी। प्रिया उनके गले लगकर भावुक हो गई। उसने झुककर उनके पैर छुए। आप चिंता मत करो बुआ, मैं आपके पास ही रहूंगी। बुआ ने उसके हाथ थाम लिए। खुश रहो, आज तुम्हारी हल्दी है। हल्दी की रस्म में जब सबने उसके चेहरे, हाथ और पैरों पर हल्दी लगानी शुरू की, प्रिया बार बार नीचे देख रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात, रात को क्या होगा? मैं तैयार हूं क्या? मैं डर रही हूं। हल्दी की रस्म खत्म होते ही राघव चुपके से कोने से देख रहा था। उसने जैसे ही प्रिया को देखा, उसके चेहरे पर ठहराव आ गया। वो पास नहीं आया, सिर्फ दूर से मुस्कुराया। प्रिया की नज़र उससे मिली और वो शर्माकर तुरंत नजरें झुका लीं। शाम तक सब तैयारियां हो गईं। लाल जोड़ा, गहने, चूड़ियां सब सजाकर कमरे में रख दिया गया। नौकरानी ने कहा, बिटिया जरा जल्दी नहा लीजिए, मेकअप वाली आ रही है। प्रिया ने सिर हिलाया और कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसने लंबी सांस ली। आईने के सामने खड़े होकर बोली, प्रिया अब तू बच्ची नहीं रही,
अब तू किसी की पत्नी बनने जा रही है। उसकी आंखें खुद ही नम हो गईं। कपड़े बदलकर वो खिड़की के पास आई और नीचे देखा। पूरा घर लाइट से चमक रहा था। लोग आ रहे थे, बैंड वाले तैयार हो रहे थे। फूलों की खुशबू हवाओं में घुल रही थी। अचानक पीछे से हल्की आवाज आई, तैयार हो? प्रिया ने पलट कर देखा। राघव दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में गजब का सुकून था। आप यहाँ कैसे आए? तुमसे मिलने आया हूँ। शादी से पहले दुल्हन को देखना मना है, पर मैं मानता कब हूँ? प्रिया का चेहरा गर्म हो गया। जाइए यहाँ से, कोई देख लेगा। राघव उसके करीब आकर बोला, आज के बाद तुम मेरी हो जाओगी, हमेशा के लिए। प्रिया पीछे हटने लगी। आप बहुत पास आ रहे हैं। राघव उसके बिल्कुल करीब आकर रुका। और कितना पास आऊं? प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, चेहरा पूरी तरह लाल। राघव ने उसके कान के पास फुसफुसाया, रात को तो और भी पास आना होगा। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। मैं जा रही हूं। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। राघव उसकी इस मासूमियत पर मुस्कुराता रह गया। शाम ढलते ढलते मंडप सज चुका था। सब लोग आ चुके थे। संध्या बुआ और दादाजी ने प्रिया को लाल जोड़े में तैयार होते देखा तो दोनों रो पड़े। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। बुआ की आवाज कांप रही थी। जब प्रिया दुल्हन बनकर नीचे आई तो पूरे हॉल में सन्नाटा हो गया। सब लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे। राघव की नज़र जैसे उसी पर अटक गई। वो उसे देखता ही रह गया। आंखों में प्यार, गर्व और एक गहरी जिम्मेदारी की चमक थी। मंडप में बैठकर दोनों ने फेरे लिए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। प्रिया हल्के हल्के कांप रही थी और राघव उसके हाथों को मजबूती से पकड़े हुए था। 7 फेरे पूरे होते ही पंडित ने कहा, अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाएं। माला पहनाते समय राघव ने धीरे से कहा, अब तुम मेरी हो। प्रिया बस मुस्कुराकर रह गई। मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूर भरा। एक पल को प्रिया की आंखें भर आईं। अब मैं सच में किसी की पत्नी बन गई हूं। संध्या बुआ ने दोनों को गले लगाया। खुश रहो बेटा, मेरी बहू। सब लोग नाच गा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार सुबह से था, विदाई। प्रिया के पापा और माँ जैसे ही आए, प्रिया रो पड़ी। माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया। खुश रहना मेरी बच्ची, अपनी ससुराल को अपना घर समझना। पापा ने उसका सिर चूमा। अब तू बड़ी हो गई मेरी बेटी। प्रिया की आंखें सूज गई थी। राघव ने उसके आंसू पोंछे। बस चुप हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। विदाई की रस्म पूरी होते ही प्रिया को कार में बिठा दिया गया। पूरी गली शहनाइयों से गूंज रही थी। कार में सिर्फ राघव और प्रिया थे। राघव ने सीट के पास झुककर कहा, अब डर मत, अब तुम मेरे पास हो। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। आज रात क्या क्या होगा? राघव मुस्कुरा पड़ा। जो भी होगा तुम्हारी मंजूरी के बाद होगा और प्यार से होगा। प्रिया का दिल पिघल गया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ राघव के हाथ पर रखा। मैं तैयार हूं। राघव ने उसकी उंगलियों को चूम लिया। चलो, अब तुम्हारी सुहागरात शुरू होती है। और कार हवेली की तरफ बढ़ने लगी। हवेली दूर से ही रोशनी का समंदर लग रही थी। कार जैसे जैसे मुख्य गेट के पास पहुंच रही थी, प्रिया की दिल की धड़कनें और तेज हो रही थीं। खिड़की के बाहर सजे हुए पेड़, रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की झालरें, सब किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। पर असली तूफान उसके दिल में चल रहा था। उसने धीरे से राघव की ओर देखा। वो मुस्कुरा रहा था, शांत, जैसे हर चीज उसके कंट्रोल में हो। इतनी डर क्यों रही हो? उसने मजाक में पूछा। प्रिया ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, पहली बार हूं ना, पता नहीं सुहागरात कैसी होती है। राघव हल्का सा हंसा। होगी जैसे तुम्हें आराम लगे, डरने वाली कोई बात नहीं, मैं हूं ना। प्रिया ने यह सुनकर राहत की सांस ली। उसकी इतनी चिंता, इतना ख्याल देखकर ही उसका दिल पिघल जाता था। गाड़ी रुकी। नौकर नौकरानियां फूल लेकर तैयार खड़े थे। संध्या बुआ भी दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी थी। आओ बहू, आज से ये घर तुम्हारा है। प्रिया एक पल को वहीं रुक गई, फिर धीरे से कार से उतरी। पहला कदम जैसे ही घर के अंदर रखा, उसकी आंखें फिर भीग गईं। बुआ ने आरती की, फिर हल्की सी प्रिया के माथे को छुआ। खुश रहो मेरी बच्ची। राघव थोड़ा पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। आज उसकी जिंदगी में सब कुछ पूरा हो रहा था, परिवार, प्यार और जिम्मेदारी। रिवाज पूरे करने के बाद नौकरानी प्रिया को ऊपर कमरे तक लेकर गई। कमरा बहुत खूबसूरत था, फूलों से सजा हुआ, खुशबू से भरा हुआ, हल्की हल्की मोमबत्तियों की रोशनी, बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियों की सजावट थी। खिड़की से आती हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। प्रिया ने कमरे में कदम रखते ही खुद को संभाला। वो हल्के से बिस्तर के कोने पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। सामने तकिया था, उसके पास सजाया हुआ सिंगारदान। उसने दुपट्टे को हल्का सा अपने चेहरे पर खींच लिया। दिल में अजीब बेचैनी थी।
खुशी भी, डर भी और शर्म भी। कुछ देर बाद दरवाज़ा हल्का सा खटका। प्रिया का दिल जैसे गले तक आ गया। राघव अंदर आया। उसने दरवाज़ा पीछे से धीरे से बंद किया, बिना ज्यादा आवाज़, बिना जल्दी। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे वो भी इस लम्हे को महसूस कर रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। प्रिया ने दुपट्टे के नीचे से झांक कर देखा। राघव की आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ सुकून और प्यार। वो उसके सामने खड़ा हो गया। दुपट्टा हटाओ, उसने बेहद नर्म आवाज में कहा। प्रिया ने कंपकंपाते हाथों से दुपट्टा थोड़ा सा नीचे किया। राघव उसके पास बैठ गया। घबराओ मत प्रिया, आज कुछ भी जबरदस्ती नहीं होगा। जो तुम्हें ठीक लगेगा वही होगा। प्रिया की आंखें तुरंत भर आईं। उसके लिए ये एक बड़ी बात थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ उसके आंसू पोंछे। बस यही मेरे लिए काफी है। कुछ देर दोनों चुप रहे, सिर्फ दिलों की आवाज गूंज रही थी। राघव ने उसके हाथों को हल्के से चूमा। तुम्हें पता है, 3 साल में तुम्हें हर दिन मिस करता था। प्रिया शर्मा गई। मैं भी हर रात सोने से पहले आपकी फोटो देखती थी। राघव हंसते हुए कहा, अच्छा, और क्या क्या करती थी? प्रिया ने झट से कहा, मैं किसी को नहीं बताने वाली। राघव और करीब आ गया। मुझे तो बताओ। प्रिया और भी लाल हो गई, जैसे अभी आग पकड़ लेगी। बस आपसे बात करके नींद आ जाती थी। ये सुनकर राघव का चेहरा नर्म पड़ गया। उसने उसके बालों पर हाथ फेरा। इतनी प्यारी क्यों हो तुम? प्रिया ने आंखें नीचे कर लीं। पता नहीं। राघव ने उसके चेहरे को पकड़कर धीरे से उठाया। आज मैं सिर्फ तुम्हारा डर मिटाने आया हूँ, सिर्फ इतना कि तुम्हें पता चले मैं तुम्हें कितनी इज्जत देता हूँ। प्रिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। राघव ने उसके हाथों पर लगे मेहंदी के डिजाइन को देखा। इसमें मेरा नाम कहाँ छुपाया है? प्रिया ने हाथ छुपा लिया। नहीं बताऊंगी, चलो ढूंढ लेता हूँ। राघव हंसा और उसके हाथ पकड़कर देखने लगा। प्रिया कम समाती रही, हंसती रही। अरे रहने दो, आपको कहाँ मिलेगा। आखिरकार राघव ने उसका नाम ढूंढ लिया। ये रहा मेरा नाम, अब ये हाथ हमेशा मेरे रहेंगे। प्रिया ने आंखें झुका ली। हमेशा। चुप्पी फिर दोनों के बीच फैल गई, मगर इस बार ये चुप्पी डर वाली नहीं थी। ये चुप्पी प्यार से भरी थी। राघव ने उसके गाल को हल्का सा छुआ। प्रिया की सांसें रुकने लगी। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं। घबरा रहे हो? राघव ने पूछा। थोड़ा। प्रिया ने मान लिया, पर अब कम। क्यों? क्योंकि आप हैं। राघव ने उसके माथे पर लंबी नर्म किस की, लेकिन बस वहीं तक। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। प्रिया ने धीरे से आंखें खोली। आप कुछ नहीं करोगे? राघव ने हल्का सा हंसकर कहा। अभी नहीं, आज की रात सिर्फ तुम्हारी है। तुम चाहो तो हम बस बातें करते रहेंगे। प्रिया को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने हिचकिचाते हुए कहा, तो मैं आपके कंधे पर सिर रख सकती हूँ? पूरी जिंदगी रख सकती हो। प्रिया ने धीरे धीरे अपना सिर उसके कंधे पर रखा। उसके बाल हल्के से राघव के सीने को छू रहे थे। राघव उसे अपनी बाहों में ले गया, लेकिन बहुत सहेज कर, बहुत सम्मान के साथ। उस पर प्रिया को पहली बार लगा कि वो सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित। रात काफी देर तक दोनों ने बातें की। बचपन की आदतें, स्कूल के किस्से, कॉलेज के दिनों की बातें, 3 साल की दूरी, हर दिन का इंतजार। कभी प्रिया हंस पड़ती, कभी शर्म से चुप हो जाती। राघव उसे देखते ही रह जाता। अब वही उसकी पत्नी थी, उसकी पार्टनर थी, उसकी दुनिया थी। जब बाहर हल्का सा आसमान बदलने लगा, प्रिया की आंखें भारी होने लगी। सो जाओ, राघव ने उसके माथे को छूते हुए कहा। प्रिया ने नींद में भी उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। छोड़ना मत। राघव ने उसके माथे पर धीमे से हाथ फेरा। कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो उसी के कंधे पर सिर रखकर सो गई। कमरा शांत था, मोमबत्तियां बुझ चुकी थी, पर उस कमरे में एक ही चीज थी, 2 दिलों का भरोसा और एक नई जिंदगी की शुरुआत। सुबह की हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी थी। खिड़की के पर्दों से आती हवा गुलाब की पंखुड़ियों को हिला रही थी। चारों तरफ एक हल्की सी खुशबू थी और कमरे में एक सुकून भरी खामोशी। प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि वो राघव की सीने पर सर रखकर सोई हुई थी। उसके हाथ अब भी राघव के हाथ में थे, जैसे पूरी रात उसने पकड़ कर रखा हो ताकि वो कहीं दूर न चली जाए। प्रिया की आंखें खुली और वो एक पल के लिए शर्म के मारे चुप हो गई। ही भगवान, मैं ऐसी कैसे सो गई? सर पर हाथ, हाथ उसके हाथ में, मैं तो पूरा चिपक कर सो गई। वो झट से पीछे सरकने लगी, लेकिन तभी राघव की नींद खुली। उसने आंखें मलते हुए कहा, अरे कहाँ जा रही हो? अभी तो सुबह हुई है। प्रिया ने एकदम शर्म से चेहरा घुमा लिया। मैं ऐसे आपके ऊपर कैसे सो गई, पता ही नहीं चला। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ? अब तुम मेरी पत्नी हो, मेरे पास नहीं सोगी तो कहाँ सोगी?
प्रिया का चेहरा फिर लाल हो गया। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी ये मासूमियत मैं क्या बताऊं, दिल जीत लेती है। प्रिया ने धीरे से कहा, आप मुझे चिढ़ाते भी बहुत हो। चिढ़ाना तो शुरू भी नहीं किया अभी। राघव हंसा। प्रिया ने घूर कर देखा। मतलब और भी है? बहुत कुछ है, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। उसकी नजरों में प्यार था और कुछ शरारत भी। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से बिस्तर से उतरी। मैं नीचे जा रही हूँ, बुआ जी बैठी होंगी। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगी, राघव ने पीछे से कहा, अरे ऐसे ही जा रही हो, पहले यहाँ आओ। क्यों क्यों? प्रिया रुकी। बस आओ। प्रिया धीरे धीरे वापस आई, आंखें नीचे। राघव ने उसके दोनों गालों को पकड़कर कहा, ये नई दुल्हनों वाला शर्माना खतरा है, मैं कहीं बहुत सीरियस ना हो जाऊं। प्रिया ने तुरंत अपने गाल छुड़ाने की कोशिश की। आप बिल्कुल गंदे हो। और तुम? राघव ने पूछा। मैं अच्छी हूं, बहुत अच्छी। राघव उसकी तरफ देखकर बोला। फिर उसने उसके माथे पर एक हल्की, बहुत ही कोमल किस की। प्रिया की सांसें रुक गईं। उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद वो अचानक बोल पड़ी, बस अब आप रुक जाओ, मैं जा रही हूं। ठीक है, राघव हंसते हुए बोला, लेकिन नीचे जाने से पहले ये सिंदूर ठीक कर लो, थोड़ा फैल गया है। प्रिया ने तुरंत सर पर हाथ रखा। सिंदूर सच में थोड़ा फैल गया था। उसने फटाफट दुपट्टा ठीक किया और शर्माते हुए कमरे से भाग गई। जैसे वो भागी, एकदम मासूम, एकदम बच्ची जैसी, राघव उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। मैं इस लड़की का क्या करूं? नीचे आते ही प्रिया ने महसूस किया कि पूरी हवेली उसे देखने का इंतजार कर रही थी। कुछ नौकरानियां मुस्कुरा रही थी। अरे बहू जी, कितनी सुंदर लग रही हो। संध्या बुआ सामने बैठी थीं। उन्होंने हाथ फैलाए। इधर आओ बेटी। प्रिया उनके पास जाकर बैठ गई। बुआ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। कैसी हो, रात ठीक से सोई? प्रिया तुरंत चेहरा नीचे कर गई। जी, सो गई थी, बुआ ने शरारत से कहा। और राघव ने तंग तो नहीं किया? प्रिया के हाथ तुरंत दुपट्टे में फंसने लगे, चेहरा लाल पड़ा। नहीं नहीं, वो तो बस बात कर रहे थे। बुआ मुस्कुरा दी। अच्छा है, राघव तुझे बहुत मानता है। प्रिया का दिल पिघल गया। उसे लगा जैसे सच में उसे एक परिवार मिल गया हो। कुछ देर बाद मोहन और उसकी माँ भी आ गए। अपनी बेटी को दुल्हन की तरह ससुराल में देखकर उनकी आंखें भर आईं। खुश रहो मेरी बच्ची, मोहन ने कहा। पापा? प्रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। मोहन ने राघव को देखकर कहा, बेटा, मैं छोटी मोटी गलती करूं तो सह लेना, बेटी को नाराज मत करना। राघव ने आदर से कहा, पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, प्रिया मेरी जान है, मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा। प्रिया ने ये सुनकर हल्की सी मुस्कान दी। दिन बीतता गया। शादी के बाद की पहली सुबह बहुत सारी रस्मों में गुजर गई। रसोई में हलवा बनाना, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद, घर में पैर रखना, पूजा वगैरह। हर जगह प्रिया को बहुत प्यार मिला, लेकिन उसके मन में एक डर बैठा हुआ था। आज रात क्या होगा? क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं शर्म से मर नहीं जाऊंगी? हर बार जब वो ये सोचती, उसका चेहरा खुद ब खुद लाल हो जाता। दोपहर के बाद राघव अपने ऑफिस के काम के लिए थोड़ा बैठा था। प्रिया चुपचाप कमरे के दरवाजे पर आई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने धीरे से पूछा। राघव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा ही कमरा है, आओ। प्रिया अंदर आई, पर बैठते बैठते भी हाथ पसीने से भीगे हुए थे। कुछ कहना चाहती हो? राघव ने पूछा। प्रिया ने दुपट्टा ठीक किया। वो रात को क्या वो मतलब? राघव ने तुरंत कहा। प्रिया रिलैक्स, आज भी मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी, कुछ भी जबरदस्ती नहीं होगा। प्रिया ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में सुकून उतर गया। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन धीरे धीरे, समझते हुए। राघव ने उसके हाथ पकड़ लिए। यही चाहिए मुझे, तुम जैसा चाहो वैसा होगा, कोई जल्दी नहीं। प्रिया की आंखें भर आई। आप इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुम मेरे साथ हो, राघव ने जवाब दिया। कहते हुए उसने प्रिया के माथे पर हाथ रखा। तुम्हारा डर मेरी जिम्मेदारी है। रात फिर से उतर आई थी। हवेली के सभी लोगों ने डिनर कर लिया था। संध्या बुआ ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम दोनों जाओ, आराम करो। प्रिया तुरंत शर्मा गई। उसका चेहरा एक बार फिर लाल। राघव ने उसके कान में फुसफुसाया, डर मत,
आज की रात भी उतनी ही आसान होगी जितनी पिछली। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार और भरोसा दोनों थे। कमरे का आते आते प्रिया के पैर खुद ब खुद धीमे होते जा रहे थे। दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। जब कमरे का दरवाजा बंद हुआ, दोनों कुछ पल चुप रहे। राघव ने कहा, आओ। प्रिया उससे 2 कदम दूर खड़ी थी। वो धीरे धीरे पास आई। राघव ने उसके गाल को हल्के से छुआ। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। प्रिया की सांसें फिर तेज हुईं। वो धीरे से बोली, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। राघव ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मैं यहाँ हूं, बस इतना याद रखना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसमें सिर्फ प्यार था, कोई दबाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर उसने राघव के सीने पर सर रख दिया। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, बस धीरे धीरे। राघव ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। जितना तुम चाहो उतना ही करीब आऊंगा। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। उनके बीच का फासला धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन प्यार, सम्मान और भरोसा हमेशा के बीच में रहा, और उसी के साथ उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। अगली सुबह हवेली में सूरज की किरणें थोड़ा देर से दाखिल हुईं, पर उस कमरे में जहां प्रिया और राघव थे, वहां पहले ही हल्की रोशनी फैल चुके थे। रात बहुत शांत थी, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं, बस दोनों के बीच भरोसा और नज़दीकी की शुरुआत थी। प्रिया आंखें खोलते ही एकदम सीधी बैठ गई। मैं तो उसके कंधे पर ही सो गई थी। वो खुद ही अपने दुपट्टे को ठीक करने लगी। चेहरा पूरा लाल हो रहा था। राघव अभी भी लेटा हुआ था, पर उसकी आंखें थोड़ी खुली हुई थीं। वो उसे देख रहा था, बड़े प्यार से, बहुत सुकून से। इतना डर क्यों रही हो, जैसे मैंने तुमसे कुछ कर ही दिया हो? राघव हंसते हुए बोला। प्रिया ने होंठ दबाए। नहीं, वो मैं बस क्या? राघव ने उठकर उसकी तरफ देखा। प्रिया ने चादर अपनी सीने तक खींच ली। आप मुझे ऐसे मत देखो, मैं शर्मिंदा हो रही हूं। अरे, राघव ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारे पति हूं, तुम्हें देखने का पूरा हक है मुझे। प्रिया ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर भी मैं अभी तक आदत नहीं हुई। राघव धीरे से उसके पास जाकर बैठ गया। उसके कान के पास झुककर बोला, आदत हो जाएगी, धीरे धीरे। प्रिया का पूरा बदन कांप गया। वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। मैं नीचे जा रही हूं, बुआ जी को देखकर आती हूं। और भागते भागते दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। राघव पीछे से हंसता रह गया। ये लड़की कितनी प्यारी है यार। नीचे आते ही प्रिया ने खुद को थोड़ा संभाला। नौकरानी पानी लेकर आई। बहू जी, ये लीजिए, बुआ जी ने नाश्ता खाने को बुलाया है। प्रिया ने पानी पिया, चेहरा धोया और फिर संध्या बुआ के कमरे में चली गई। आ गई मेरी बहू, बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने उनके पैर छुए। कैसी हैं आप? अरे, मैं तो ठीक हूँ, बताओ तुम कैसी हो? बुआ ने पूछा और फिर आंखें चमकाकर बोले, रात ठीक से सोई? प्रिया ने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं। बुआ, आप भी ना? संध्या बुआ हंस पड़ी। अरे, शादी के बाद की बात है, पूछ तो सकती हूँ। प्रिया कुछ बोल नहीं पाई, बस शर्म से अपना दुपट्टा घुमाती रही। बहू, बुआ ने उसके हाथ पकड़कर कहा, मुझे पता है तुम बहुत सीधी, बहुत मासूम हो। और राघव, वो थोड़ी शरारत करेगा, लेकिन वो तुम्हें कभी दुख नहीं देगा। प्रिया की आंखें एक पल को भर आईं। मुझे भी ये बात समझ आती है बुआ, वो बहुत अच्छे हैं मेरे लिए। बुआ ने उसका माथा चूमा। बस, यही चीज हमारे घर की शांति है। उधर राघव भी नीचे आ चुका था। उसकी नजरें चारों तरफ बस प्रिया को ढूंढ रही थीं। जैसे ही प्रिया किचन के पास से निकल रही थी, राघव ने उसे रोका। इधर आओ। प्रिया एकदम रुक गई। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने का मन हो रहा था। क्यों? प्रिया ने तिरछी नजर से देखा। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। प्रिया ने शर्माते हुए कहा। आप ये सब सबके सामने मत बोला करें। तो अकेले में बोलूं? राघव नजदीक आया। राघव, प्रिया ने उसे हल्का सा धक्का दिया। लोग देख रहे हैं। तो देखने दो, राघव ने शरारती अंदाज में कहा। अब महीने भर में आदत डालनी पड़ेगी। क्यों? प्रिया के चेहरे पर सवाल था।
राघव ने धीरे से कहा, क्योंकि महीने बाद मैं तुम्हें ऑफिस भी साथ ले जाऊंगा और हर जगह सबको दिखाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। प्रिया का दिल धड़कना भूल गया था। उसने धीरे से कहा, मैं तैयार नहीं हूं इतने बड़े बदलाव के लिए। तुम तैयार हो जाओगी। राघव ने उसकी ठुड्डी उठाई। प्रिया ने उसे धक्का दिया और जल्दी से भाग गए। आप बिल्कुल सुधरने वाले नहीं हैं। राघव हंसता रह गया। शाम होते होते एक नई घटना हुई। राघव के पुराने बिजनेस पार्टनर का बेटा अमान हवेली में आया। लंबा, स्मार्ट, थोड़ा अकड़ वाला लड़का। उसने अंदर आते ही प्रिया को देखा। ओ, यह है राघव भैया की पत्नी। प्रिया ने हल्की नमस्ते की। अमान ने हल्की सी स्माइल दी। बहुत सुन रखा था आपके बारे में, आज देख भी लिया। प्रिया थोड़ा असहज हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिससे प्रिया को अच्छा नहीं लगा। राघव सीढ़ियों से नीचे आ गया। अमान, कब आया? अमान ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, बस भैया अपनी भाभी से मिलने आया था। राघव तुरंत प्रिया के पास आया और उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा। ये मेरी पत्नी है, ध्यान से बात करना। अमान ने आंखें गोल की। भैया, आप तो बड़े पजेसिव हो गए हो। राघव ने ठंडी आवाज में कहा, जितना होना चाहिए उतना ही। प्रिया को बेचैनी होने लगी। वो तुरंत वहां से हट गई। उसने महसूस किया कि राघव की आंखों में एक पल के लिए जलन, एक पल के लिए गुस्सा, दोनों थे। रात में जब अमान चला गया, प्रिया अपने कमरे में बैठी थी। वो सोच रही थी कि राघव की दुनिया कितनी बड़ी है, कितने लोग आते जाते रहते हैं, वो खुद कितनी अलग दुनिया से आई है। तभी दरवाज़ा खोला गया। राघव अंदर आया। प्रिया ने थोड़ा सा घबराकर पूछा, आप नाराज़ हो? क्यों? आज अमान जी से बात करते समय आपका चेहरा बदल गया था। राघव उसकी तरफ आया। तुम्हें पता है प्रिया, जब कोई तुम्हें ऐसे देखता है जैसे वो हक रखता हो, मुझे पसंद नहीं आता। पर आपने ही कहा था कि शादी में भरोसा रखो। भरोसा है, राघव ने उसके हाथ पकड़कर कहा। लेकिन तुम्हें देखकर जलन भी हो जाती है। प्रिया हल्का सा हंस दी। तो आप जलते हो? बहुत, राघव ने बिना शर्म कह दिया। प्रिया ने पहली बार उसकी तरफ बिना डर देख लिया। मैं किसी और से बात भी नहीं करूंगी। नहीं, राघव ने सिर हिलाया। तुम बात कर सकती हो, पर प्यार सिर्फ मुझे देना। प्रिया के गाल लाल पड़ गए। उसने धीरे से कहा, प्यार तो सिर्फ आपको ही करती हूँ। राघव ने उसकी ये बात सुनकर उसे धीरे से अपनी तरफ खींचा। बस यही सुनना था। प्रिया उसकी बाहों में आ गई। उसने आंखें बंद कर ली। आज की रात भी पिछले जैसी ही होगी? प्रिया ने धीरे से पूछा। राघव ने उसके माथे पर किस किया। आज की रात तुम जैसा चाहोगी वैसी होगी। प्रिया की मुस्कान खुद ब खुद फैल गई। वो धीरे से बोली, फिर आज रात भी आप मुझे बस अपनी बाहों में सुला देना। राघव ने उसे कसकर पकड़ा। जिंदगी भर सुलाऊंगा। और रात फिर उसी सुकून में बीत गई, प्यार, भरोसा और धीरे धीरे बढ़ती नज़दीकियों के साथ। अगली सुबह हवेली में पहले से ज़्यादा रौनक थी। शादी को 2 दिन हुए थे, लेकिन घर का माहौल अब भी उत्सव जैसा था। नौकर नौकरानियों के चेहरे पर मुस्कान थी। बुआ का मन हल्का हो गया था। दादाजी बार बार प्रिया की तारीफ कर रहे थे। बहुत समझदार है लड़की, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। प्रिया इन सब बातों को सुनकर चुपचाप मुस्कुराती थी। दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। पहली बार उसे लगा कि वो किसी की अपनी है। राघव नाश्ते के टेबल पर आया तो उसकी नज़र सबसे पहले प्रिया पर ही पड़ी। वो हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में थी। आंखों में थोड़ी नींद, थोड़ी शर्म, मगर बहुत सारा प्यार। गुड मॉर्निंग, प्रिया ने धीरे से कहा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे बिना नाश्ता कर रही हो? बहुत बुरा लगा मुझे। प्रिया ने तुरंत कहा, अरे नहीं, मैं आपका इंतज़ार ही कर रही थी, बस बुआ जी ने प्लेट में खाना निकाल दिया था। राघव ने शरारत से कहा, और तुम मना नहीं कर सकी क्योंकि तुम बहुत सीधी हो? प्रिया ने उसे घूरा। आप हर बात में मुझे छेड़ते क्यों हो? क्योंकि तुम छेड़ने लायक हो, राघव हंसा। बुआ ने दोनों को देखकर कहा, प्यार से रहो ओए बच्चों, झगड़ा मत करो। दोनों एकदम सीधा बैठ गए। सारे घर में हल्की हंसी फैल गई। नाश्ते के बाद राघव अपने ऑफिस जाने लगा। शादी के बाद ये उसका पहला ऑफिस डे था। प्रिया को थोड़ा अजीब सा लगा। ये तो अब रोज ऑफिस जाएंगे, फिर मैं पूरे दिन क्या करूंगी? वो उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। राघव ने उसे देखते ही कहा, मैं जा रहा हूं, पर तुम मुझे मिस करोगी ना? प्रिया ने आंखें नीचे कर लीं। थोड़ा थोड़ा,
राघव ने भौं उठाई। अच्छा ठीक है, बहुत। प्रिया ने मान लिया। राघव ने उसके गाल को हल्का सा छुआ। सुबह की किस नहीं दोगी? प्रिया का दिल धक से रह गया। पूरे चेहरे पर गर्मी फैल गई। अभी? सामने बुआ है। तो क्या हुआ? बुआ ने भी शादी की है, उन्हें सब पता है। राघव मुस्कुराया। प्रिया ने हल्का सा धक्का दिया। जाइए, देर हो रही है आपको। ठीक है। राघव थोड़ा झुका और उसके माथे पर एक हल्की किस दे दी। प्रिया की आंखें बंद हो गई, वो जैसे जम ही गई। अब मैं जा सकता हूं? राघव ने धीरे से कहा। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और राघव गाड़ी में बैठकर चला गया। राघव के जाते ही घर थोड़ा शांत हो गया। प्रिया ने अपनी साड़ी ठीक की, बुआ की दवाई दी, दादाजी को चाय दी। सारे घर में वो एक बहू की तरह घुल मिल गई। लेकिन मन कहीं खाली था। कैसी आदत हो जाती है ना किसी के साथ की, बस 2 दिन में ही ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ होना चाहिए था। दोपहर में वो अपने कमरे में बैठी हुई थी, बाल सुखा रही थी, तभी नौकरानी ने आवाज़ दी। बहू जी, कोई आपसे मिलने आया है। कौन? प्रिया चौंकी। कह रहे थे, मैं कॉलेज से आया हूँ। प्रिया तेजी से बाहर आई। दरवाजे पर उसका पुराना कॉलेजमेट युवराज खड़ा था। शांत, सरल स्वभाव का लड़का जिसे प्रिया पहले से जानती थी। हाय प्रिया, शादी की बहुत बहुत बधाई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया भी मुस्कुराई। थैंक यू, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं पास से गुजर रहा था, सोचा एक बार बधाई दे दूं, पुराने फ्रेंड को मिलना तो बनता है। प्रिया ने शिष्टाचार में उसे अंदर बुला लिया। वो ड्राइंग रूम में बैठ गए। युवराज बहुत सभ्य था। सिर्फ सामान्य बातें, कॉलेज की यादें, पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स, क्लासमेट्स, वही सब। लेकिन तभी सीढ़ियों से राघव उतर रहा था। उसकी नज़र जैसे ही युवराज पर पड़ी, वो वहीं रुक गया। उसकी आंखों में सवाल था, ठंडापन था और एक गहरी जलन। ये कौन है? उसने सीधे पूछा। युवराज उठकर बोला, हेलो सर, मैं प्रिया का पुराना कॉलेज फ्रेंड हूँ। बस फ्रेंड? राघव ने ठंडी आवाज में कहा। प्रिया तुरंत बोली, हाँ राघव, सिर्फ दोस्त है, बस मिलने आया था। राघव उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे दुनिया को बता रहा हो, ये मेरी पत्नी है। युवराज को थोड़ी अजीब स्थिति महसूस हुई। वो उठकर बोला, ठीक है प्रिया, मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलते हैं। हाँ बाय, प्रिया ने कहा। जैसे ही पानी की तरह चुप्पी घर में उतर गई, राघव ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुमने इसे घर में आने क्यों दिया? प्रिया चौंक गई। अरे वो तो बस मिलने आया था, शादी की बधाई देने। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुम्हें इस नज़र से देखे। राघव की आवाज़ भारी थी। उसने वैसी नज़र से नहीं देखा। मैं देख रहा था प्रिया। राघव ने उसका गाल पकड़कर हल्का सा चेहरे को उठाया। मुझे नहीं चाहिए कि तुम किसी भी लड़के से अकेले मिलो, समझी? प्रिया की आंखें थोड़ा चमक गई। आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? तुम पर भरोसा है, दुनिया पर नहीं, राघव ने धीमे से कहा। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर राघव ने एक लंबी सांस ली। मुझे माफ़ करना, मैं शायद तुम्हें खोने से डर गया था। प्रिया उसके करीब आई, धीरे से बोली, मैं सिर्फ आपकी हूँ और हमेशा आपकी ही रहूंगी, किसी और को देखने की भी हिम्मत नहीं होगी। राघव ने उसकी ये बात सुनकर उसे धीरे से अपनी तरफ खींचा। बस यही सुनना था। प्रिया उसकी बाहों में आ गई। उसने हल्के से अपना सर उसके सीने पर रखकर आंखें खोल लीं और आवाज़ दी, बस यही सुनना था। प्रिया उसकी बाहों में आ गई। प्रिया उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, लेकिन अब गुस्सा मत किया करो, डर लगता है मुझे। राघव ने उसका चेहरा उठाया। मैं वादा करता हूँ, अब तुमसे गुस्सा नहीं करूंगा। सच? सच। प्रिया ने आंखें बंद करते हुए उसके छाती से लग गई। इस बार उसके डर की जगह सिर्फ प्यार था। शाम को प्रिया बैल्कनी में खड़ी थी। हवा उसके बाल उड़ाती थी और वो दूर देखते हुए मुस्कुराती थी। राघव पीछे से आया। उसने धीरे से प्रिया की कमर पकड़ी। मुझे माफ़ कर दिया? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले बताओ, ईर्ष्या क्यों कर रहे थे? क्योंकि तुम मेरी हो, राघव ने कान के पास फुसफुसाया, और मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें देख भी ले। प्रिया के गाल लाल पड़ गए। आप बहुत बुरे हो और तुम बहुत प्यारी, राघव हंसा। प्रिया उसके बाहों में घूमकर खड़ी हुई। अब अगर किसी ने मुझे देखा भी तो मैं कहूंगी, मेरे पति बहुत अच्छे हैं और बहुत पॉजेसिव भी। राघव ने उसकी ठुड्डी पकड़कर कहा, तुम मेरी कमजोरी भी हो और मेरी ताकत भी। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। और आप मेरी जिंदगी। उसने उसके हाथ को पकड़ा और अपने दिल पर रखा। ये दिल सिर्फ आपको ही चाहता है। राघव ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। और ये दिल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। दोनों वैसे ही एक दूसरे से लिपटे खड़े रहे, एक लंबे वक्त तक, जैसे दुनिया रुक गई हो और अब सिर्फ ये 2 दिल धड़क रहे हों।
उस रात दोनों साथ बैठे, बातें की, हंसे और एक दूसरे को समझने में वक्त बिताया। उनके बीच की दूरी और भी कम हो चुकी थी और प्यार वो अब गहरा, मजबूत और बेहद खूबसूरत बन चुका था। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। हवेली की लाइटें अब हल्की हो चुकी थीं। बैल्कनी में जहां राघव ने प्रिया को अपनी बाहों में लिया था, वहां से वो दोनों काफी देर तक चांद को देखते रहे। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे पूरा माहौल उनके प्यार को चुपचाप निहार रहा हो। प्रिया हल्की आवाज में बोली, एक बात बोलूं? राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमेशा। तुम जो बोलोगी सुनूंगा। ये 2-3 दिन। प्रिया की आवाज धीमी होती गई। मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं। कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इतना संभाल कर रखेगा, इतना प्यार करेगा। राघव ने उसके हाथ थपथपाए। तुम्हारी मासूमियत ही मुझे खींचती है प्रिया। तुमने मेरी जिंदगी में सुकून भर दिया। प्रिया हल्का सा मुस्कुराई। आप गुस्सा करते हो, जलते हो, मुझे छेड़ते भी हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे डरती नहीं, बस आपको खोने से डर लगता है। राघव इस बात पर चुप हो गया। उसने प्रिया का हाथ अपने सीने पर रखा। यहाँ सुनो, ये धड़कन किसके लिए है? प्रिया धीरे से बोली, मेरे लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, राघव ने कहा, और हमेशा तुम्हारे लिए ही रहेगी। अगले दिन सुबह हवेली में फिर हंगामा था। इस बार शादी के बाद की पहली पूजा रखी गई थी। घर के सभी बड़े बुजुर्ग आ रहे थे। पंडित जी मंडप तैयार कर रहे थे। संध्या बुआ प्रिया के लिए लाल और हरे रंग की चुनरी निकाल रही थी। बहू, आज तुम बहुत सुंदर लगोगी, ये हमारी पुरानी रस्म है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे अब इस घर से एक अलग ही अपनापन महसूस होने लगा था। जब वो साड़ी में तैयार होकर नीचे आई, पूरा हॉल एक पल के लिए रुक गया। राघव सीढ़ियों पर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था और कुछ ऐसा जो प्रिया ने पहले भी महसूस किया था, एक गहरी मोहब्बत। चलो, मैंने हाथ बढ़ाया। आज मेरी पत्नी सबके सामने मेरे साथ पूजा में बैठेगी। प्रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। दोनों साथ बैठ गए। पूजा में पंडित जी ने कई मंत्र बोले, फूल बरसाए गए। कन्यादान की तरह सम्मान की रस्में हुई। जब पंडित जी ने कहा, अब पति पत्नी एक दूसरे के 7 वचन दोहराएंगे, तब दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। पहले प्रिया की बारी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वचन देती हूं कि हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, और मैं वचन देता हूं कि तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। लोगों की तालियां गूंज उठीं। पूजा के बाद सब घर में आए मेहमान चले गए। शाम हो गई। संध्या बुआ ने हाथ पकड़कर प्रिया से कहा, आओ बहू, जरा मेरे पास बैठो। प्रिया उनके पास चली गई। बुआ ने धीरे से उसका चेहरा पकड़ा। तुम्हें पता है, जब मैं बीमार थी, मुझे सिर्फ एक डर था कि राघव अकेला रह जाएगा। तुम आ गई और मेरा सारा डर खत्म हो गया। प्रिया की आंखें नम हो गई। बुआ, मैं भी आपकी बेटी हूं। आपके बिना तो मैं भी अकेली हो जाती। बुआ मुस्कुराई। अब इस घर में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। शाम को राघव ने प्रिया से कहा, चलो बाहर चलते हैं। कहाँ? गाड़ी में बैठो। कुछ देर बाद दोनों शहर के पुराने पहाड़ी व्यू पॉइंट पर थे, जहां से पूरा शहर रोशनी की तरह चमक रहा था। प्रिया बैल्कनी से बाहर दिखते हुए बोली, वाह, कितना सुंदर है यहाँ। सुंदर तो तुम हो, राघव ने धीमी आवाज में कहा। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी। आप हर वक्त ऐसे क्यों बोलते हो? क्योंकि सच है, राघव ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ देर दोनों वहीं खड़े रहे। हवा तेज थी और रात बहुत खूबसूरत। राघव उसकी तरफ मुड़ा। प्रिया, हाँ, जानती हो इन 3 सालों में मैंने तुम्हें कितनी बार मिस किया था? प्रिया ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैंने भी हर रात आपके फोटो देखकर सोती थी। राघव उसके और करीब आया। अब तो मैं हूं, फोटो देखने की जरूरत नहीं। प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। राघव ने उसका चेहरा पकड़कर हल्के से कहा, आज एक बात बताऊं? क्या? तुमने मुझे पूरा बदल दिया है, इतना कि अब मैं खुद को भी नहीं पहचानता। प्रिया की आंखें नर्म हो गई। प्यार ऐसा ही करता है। राघव ने उसके माथे पर किस की। तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। प्रिया ने धीरे से उसकी कमीज पकड़ ली। और आप मेरे दिल का घर,
दोनों वहीं खड़े खड़े एक दूसरे के करीब आ गए। हवा, शोर, रोशनी सब गायब हो गया। बस वो दोनों थे और दो दिलों की धड़कनें जो एक हो चुकी थी। घर लौटते समय राघव ने प्रिया का हाथ पकड़ा हुआ था। गाड़ी में कोई बात नहीं हो रही थी, बस दोनों एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर रहे थे। कमरे में पहुंचकर प्रिया ने कहा, आज का दिन बहुत बहुत सुंदर था। हर दिन सुंदर होगा क्योंकि अब उसमें तुम हो। प्रिया ने अपने हाथ दोनों के बीच देखा, धीरे से बोली, राघव, हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। राघव ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुमसे भी, उससे भी ज्यादा। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर संतोष था, सुकून था और एक नई शुरुआत की चमक। वो दोनों बिस्तर के पास बैठे। राघव ने उसकी उंगलियां पकड़ी, धीरे धीरे उसे अपने पास खींचा। आज, राघव ने उसके कान के पास फुसफुसाया, मैं तुम्हें एक वादा देता हूं। कौन सा वादा? कि जिंदगी में चाहे कुछ भी बदल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। प्रिया की आंखों से आंसू निकल आए, खुशी के, प्यार के, एक सुकून के आंसू। और मैं भी, वो बोली, मैं हमेशा आपकी रहूंगी, पूरी जिंदगी। राघव ने उसके आंसू पोंछे। अब हमारी जिंदगी शुरू होती है, सच वाली, हमेशा वाली। प्रिया उसके करीब आ गई। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी थी। चलो फिर ये हमेशा की शुरुआत आज से करते हैं। और कमरे में सिर्फ एक ही चीज रह गई, दो दिलों का साथ, दो आत्माओं का मिलन और उस प्यार की कहानी जो हमेशा के लिए पूरी हो चुकी थी।